नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट, जो कि साथियों डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा बनाया गया यह 12वां प्रैक्टिस सेट है। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष का उद्घाटन किया था, तो ये रुद्राक्ष है क्या? तो साथियों, ये रुद्राक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं कन्वेंशन सेंटर है। अगले सवाल को देखें। इनमें से कौन 30 जून 2021 के विश्व का सबसे कम आयु का शतरंज खिलाड़ी का प्रथम ग्रैंड मास्टर बन गया है? ये साथियों भारतीय मूल के अमेरिकी ग्रैंड मास्टर है शतरंज के खिलाड़ी, जो GM अभिमन्यु मिश्रा जिनका नाम है। अगला सवाल देखें। विश्व का वह एकमात्र क्रिकेटर जिसने T20 क्रिकेट मैच में 14,000 से अधिक रन बनाए हैं, तो 14,000 से अधिक रन ये यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल ने बनाए हैं। अगला सवाल, इनमें से किस देश की सरकार ने अपने नागरिकों को वायरस पासपोर्ट जारी किया? यह वायरस फैलाने वाला जो है पासपोर्ट जारी किया है चाइना ने। अगला सवाल देखें। किस भारतीय पत्रकार की अफ़गानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मृत्यु हो गई? तालिबानियों के हमले के कारण जो है अफ़गानिस्तान में पत्रकार दानिश सिद्दीकी की जो है मृत्यु हो गई। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2021 को नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अनिल खुराना को। अगला सवाल, राज्यसभा में सदन के नेता जो वर्तमान में है पीयूष गोयल हैं, और विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद साथियों लोकसभा में पक्ष के नेता जो हैं सत्ता पक्ष के नरेंद्र मोदी हैं, और विपक्ष में अधीर रंजन चौधरी हैं। अगला सवाल देखें। भारत की किस महिला भारोत्तोलन खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में खेलों में साथियों प्रथम पदक, तो ये प्रथम पदक जीती थी मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में, और ये 49 kg भार वर्ग में साथियों सिल्वर मेडल अर्थात चांदी जो है पदक जो है जीता था। अगला सवाल देखें। देश के किस राज्य में पहला अपुष्पी पादप को कहते हैं क्रिप्टोगैम, तो क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। अगला सवाल देखें। 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का गोल्डन आई अवार्ड प्राप्त हुआ? तो साथियों ये जो है आपका फिल्म है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखें। विश्व की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो कि 2021 में हुआ था, तो न्यूजीलैंड ने जीता था। तो न्यूजीलैंड साथियों फाइनल में जो है भारत को ही हराकर जीता था। अगला सवाल, अत्यधिक ठंडे मौसम वाले किस देश में जून 2021 में के अंतिम सप्ताह में तापमान जो है 49.5 डिग्री सी का रिकॉर्ड स्तर दर्ज किया? तो ये देश है साथियों कनाडा। अगला सवाल देखें। अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में किया गया। अगला सवाल, कोंकण सैन्य अभ्यास। साथियों कोंकण सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और ब्रिटेन के बीच सेनाओं के बीच किया जाता है। अगला सवाल देखें। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो गोरख धंधा शब्द पर जो है साथियों इस्तेमाल पर प्रतिबंध हरियाणा सरकार के द्वारा लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को इनमें से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दी? तो साथियों ये एग्ज़ाम है NDA, जिसमें महिलाओं को जो है भाग लेने के लिए जो है इजाज़त प्रदान किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अर्थात महिलाएं भी जो है NDA में भाग ले सकती है NDA की एग्ज़ाम्स में। अगला सवाल देखें। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेडा हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की? तो ये की साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला सवाल,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता को मंजूरी दी? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होगा भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को जो है संरक्षण देने की घोषणा की? तो ये है ओडिशा। जबकि साथियों उत्तर प्रदेश ने जो है कुश्ती को गोद लेने की घोषणा किया। अगला सवाल देखें, इनमें से किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर जो है प्रतिबंध लगा दिया? तो ये है फेसबुक। अगला सवाल, भारत नेट कार्यक्रम के तहत जो है भारत के 6 लाख गाँवों की किस साल तक जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? तो 6 लाख गाँवों को जो है इंटरनेट से जोड़ने की योजना 2024 तक की है। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चालू किया गया है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। अगला सवाल है, जून जुलाई 2021 में स्थापित होने वाले बैड बैंक की विधिक नाम क्या है? तो साथियों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है बैड बैंक, और इनका नाम है साथियों नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात NARCL। अगला सवाल देखें, ये साथियों 30,600 करोड़ की लागत से जो है ये बनाया गया है। अगला सवाल देखें, मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार जो है विश्व के किस देश के पास जो है अधिकतम अधिकृत स्वर्ण स्टॉक है? तो स्वर्ण भंडार जो है वर्तमान में सर्वाधिक USA के पास है, जबकि स्वर्ण उत्पादन में प्रथम देश जो है ये चाइना है। प्रथम देश चाइना है और भंडारण में USA है। उत्पादन में चाइना, भंडारण में USA। अगला सवाल, 2021 से 2030 ईस्वी के दशक के जो है बीच किस विषय पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया जाएगा? तो 2021 से 30 का जो है दशक UNO के द्वारा साथियों पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के रूप में मनाया जाएगा। अगले सवालों को देखें, पंचविंश ब्राह्मण जो है संबंधित है। तो पंचविंश ब्राह्मण ये साथियों ग्रंथ है, और ये है सामवेद का, और अथर्ववेद का साथियों ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है अथर्ववेद का। उसके बाद साथियों ये ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय या फिर कौशिकीय। और उसके बाद यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरीय या फिर शतपथ। अगला सवाल देखें, किस वायसराय ने आर्थिक सुधार के तरफ भी ध्यान दिया और ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया? तो ये था लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना साथियों वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, भारतीय में कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो साथियों भारत में एक जो है हड़प्पा बंदरगाह है लोथल, और हड़प्पा काल की जो है 2 प्रमुख बंदरगाहें थी, एक लोथल और एक साथियों सुर्दकोटदा। अगला सवाल देखें, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया तो वो था स्कंदगुप्त, और ये जो साथियों हून आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था, और ये जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। अगला सवाल देखें, कल्हन की पुस्तक है साथियों राजतरंगिणी, और इनका संबंध क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास से है, और इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, और अर्थशास्त्र साथियों कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल देखें, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वह है जूनागढ़ का अभिलेख। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ था साथियों कुशीनारा या फिर कुशीनगर में, ये उत्तर प्रदेश में है। और ज्ञान की प्राप्ति साथियों गया में हुआ था, बोध गया में। तो साथियों लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था, और जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, और मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल देखें, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया साथियों। प्रथम 5 ब्राह्मणों को दिया था धर्म ये जो है उपदेश पाली भाषा में, और सर्वाधिक उपदेश दिया साथियों कौशल की राजधानी श्रावस्ती में।
अगले सवालों को देखें। मगध की प्रारंभिक राजधानी साथियों ये थी राजगृह या फिर गिरिव्रज। और उसके बाद वत्स की कौशाम्बी, बज्जी की वैशाली और अंग की राजधानी चंपा। अगला सवाल देखें। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे साथियों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला सवाल, स्वराज दल की स्थापना किसने किया? स्वराज दल साथियों की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस से अलग होकर एक संस्थाई के निर्माण की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला सवाल देखें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना साथियों ये हुआ था 1875 ईस्वी में और मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा किया गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखा? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है तिलक के द्वारा लिखा गया था। और साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल, सल्तनत काल के सिक्के टाका, सांसगनी और जीतल किन धातुओं से बनाया जाता था? तो टाका साथियों चांदी का बनाया गया था, फिर सांसगनी भी चांदी का ही था, जबकि जीतल जो है तांबा का था। इस प्रकार से तांबा जीतल होगा और सांसगनी टाका चांदी होगा। अगला सवाल देखें। 12 मासा तो वर्ष के 12 माह ये साथियों रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें। जवाबित साथियों संबंध जो है ये राज्य के कानून से संबंधित है, स्टेट लॉ से संबंधित है जवाबित कानून। अगला सवाल देखें। ईरान के नादिर शाह और मुग़ल शासकों के बीच जो साथियों झगड़े का जड़ था वो था कंधार क्षेत्र। अगला सवाल, दुअप्पा और सिंह अप्पा प्रथा जो साथियों ये जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल देखें। इनमें से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा साथियों 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया और इसके सभापति जो था सोहन सिंह भखना था। अगला सवाल देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति तो ये था साथियों लॉर्ड वेवेल। और इसके बारे में बता दूं साथियों, इस समय वायसराय भारत का था लॉर्ड लिनलिथगो, लेकिन भारत का प्रधान सेनापति जो कि ब्रिटिश सेना का सेनापति होता था, चीफ ऑफ द कमांडर इन चीफ, ब्रिटिश सेना का जो है सेना पद दिया गया था कमांडर इन चीफ। तो ये पद जो है लॉर्ड वेवेल को दिया गया था इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो कि ये पद पर जो है 1941 से 43 तक रहा था, फिर 44 से 47 तक वायसराय के पद पर रहा था लॉर्ड वेवेल। अगला सवाल देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बम्बई में, और बम्बई के ही साथियों आगा खां पैलेस में बंद किया गया था महात्मा गांधी को। अगला सवाल देखें। लंदन में माइकल और डायर को साथियों 1940 ईस्वी में जो है गोली मारा था, ये क्रांतिकारी था उधम सिंह। अगला सवाल देखें। कौन से वायसराय के काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में नागपुर में हुई थी और इस समय वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। अगला सवाल। फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व साथियों और ये करने वाले जो व्यक्ति थे आपको पता है कि ये हैं अजी मुल्ला। अगला सवाल देखें। साइट्रिक अम्ल का स्रोत साथियों नींबू नारंगी में अर्थात खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल। सल्फ्यूरिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो है साथियों यह है हरा कशिश। अगले सवालों को देखें। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो साथियों तो यह है फलों के रस और सुगंधित तेल। अगला सवाल। पादप कोशिकाओं से कौन सी बात जो है गलत है? तो पादप कोशिका से संबंधित साथियों पादप कोशिका में तारकाय नहीं होता है, ये सत्य है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये भी सत्य है। इनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, गलत है साथियों, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति जो है पाया जाता है और रिक्तिका बड़ी होती है, ये तो सत्य ही है। तो इस प्रकार से विकल्प सी होगा। अगला सवाल। जंतु कोशिका से संबंधित कौन सी बात जो है गलत है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये बात सत्य है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये भी बात सत्य है। और इनकी रिक्तिका छोटी होती है, ये भी सत्य है। और इनमें तारकाय नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि जंतु कोशिका में तारकाय होता है। तो विकल्प डी होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित कौन सा तथ्य जो है गलत है? गलत साथियों देखते हैं तो ये जो है इनमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, यही साथियों गलत है। जबकि इनमें केंद्रिका नहीं होता है, ये सत्य है। इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, ये भी सत्य है। और इसमें अंतः प्रदवी जालिका गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव रहता है, तो ये सत्य ही है। अगला सवाल देखें, यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित कौन सा तथ्य जो है गलत है? इनमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली होता है, तो ये बात तो साथियों सत्य है कि इसमें होता है। और उसके बाद आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में केंद्रित रहता है, ये भी सत्य है। और इसमें कोशिका भित्ति प्रोटीन वसा स्टार्च की बनी होती है, ये गलत बात है साथियों। इसकी जो है कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की और उसमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये सत्य है। अगला सवाल देखें, डिप्थीरिया रोग निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया रोग से साथियों श्वास नली को प्रभावित करते हैं और ये जीवाणु जो द्वारा होने वाले रोग हैं। अगला सवाल, विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि विभव को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, विभवांतर को। अगला सवाल देखें, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक साथियों CO2, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है एक से अधिक यानी कि ये सभी हैं। अगला सवाल, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार साथियों मिला था विद्युत प्रभाव की खोज के लिए और 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल देखें, कोशिका का शक्ति स्रोत, तो कोशिका का साथियों शक्ति स्रोत जो है पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जबकि प्रोटीन को की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अगला सवाल देखें, एड्स निम्न कारणों से होता है, तो एड्स होता है साथियों HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है, अर्थात ये विषाणु जनित रोग है। अगला सवाल देखें, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से और अपेक्षित घनत्व मापा जाता है साथियों द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से, और पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है और लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। अगला सवाल, दाब की इकाई होती है साथियों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का ऐसा ही मात्रक। अगला सवाल, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरे में साथियों कोहरा जो होता है ये द्रव में ये गैस में जो है द्रव का मिश्रण होता है, गैस में द्रव। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित समूह में से कौन इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है? तो इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम होगा साथियों बै ज नीह पी ना ला। तो इस पर साथियों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला। तो नीला, हरा, पीला इस प्रकार से आपका सीरियली यहाँ पे लगा हुआ है। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सा सदिश राशि है? तो संवेग, वेग, बल और उसके बाद साथियों विस्थापन, ये सब जो है ये सदिश राशि है। तो दाब, कार्य ऊर्जा ये सब अदिश राशि है। अगला सवाल देखें, न्यूटन के गति का पहला नियम को साथियों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगला सवाल देखें, जेट इंजन कार्य किस सिद्धांत पर करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के अनुसार जो है जेट इंजन कार्य करता है, वायुयान। अगला सवाल देखें, क्यों वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है? जल में जो है पृष्ठ तनाव होता है इस कारण से। अगला सवाल, प्रति कितने वर्ष पश्चात जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है पद से सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 नए सदस्य उसके स्थान पर चुने जाते हैं? तो प्रति 2 वर्ष पर जो है ये राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला सवाल देखें साथियों, राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो राज्य के विधानसभा को साथियों संवैधानिक संशोधन को स्वीकार करना और अस्वीकार करना ये कोई समय अवधि निश्चित नहीं रहता है। अगला देखें सवाल, शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने हस्तक्षेप कर कानून को बदला। इस घटना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और ये मामला आया था 1985 ईस्वी में।
और साथियों ये जो है तलाक दिए हुए पति के द्वारा जो है पुनः उसके जीवन निर्वाह योग्य जो है उसे पैसा दिया जाता है। यही था शाहबानो केस। अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साथियों अभी तक मात्र जो है एक बार संशोधन हुआ था, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, और जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल देखें। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये साथियों संबंधित है विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक वैधता के लिए जो है न्यायपालिका द्वारा समीक्षा किया जाता है। अगला सवाल। किसकी संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो आकस्मिक निधि का वर्णन साथियों अनुच्छेद 267 में है, और राष्ट्रपति इसमें किसी का भी अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी की संस्तुति अनुमति नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि आकस्मिक निधि से जो है डायरेक्ट धन निकासी कर सकता है। अगला सवाल। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को जो है किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का जो है प्रतिषेध किया गया है? तो ये साथियों 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे से जो है जोखिम भरे कार्य नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अगला सवाल देखें। किस संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों को वैधानिक बनाया गया और मुआवजा देकर राज्य के द्वारा अधिग्रहण की व्यवस्था की? तो ये था साथियों 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1964 में हुआ था। अगला सवाल। मौलिक अधिकारों संबंधित विषय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 12 से 35 है, और भाग 5 में है संघ का वर्णन, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है, और भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11, और भाग 4 में जो है साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 36 से 51। अगला सवाल देखें। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जिसका अपना चंद्रमा वायुमंडल है तो वह है साथियों टाइटन, और टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। अगला सवाल। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो साथियों दोनों का दोनों जो है अपरिवर्तित रह जाएगा। अगला सवाल देखें। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है कौन सा सीमा रेखा है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है, और जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुरंड रेखा है, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। अगला सवाल देखें। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य जो है ये साथियों 38वीं समांतर रेखा है, और 17वीं समांतर रेखा भी तो मैंने बताया उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, और 49वें समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच है। अगला सवाल देखें। कहता है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह है साथियों यूएसए और कनाडा के बीच, जबकि जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनॉट रेखा, और रूस और फिनलैंड के बीच है साथियों मैनरहीम रेखा। और अगले सवालों को देखें साथियों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किसके होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला सवाल। मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो मैंग्रोव सुंदरी पेड़ों की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है, ये तो साथियों सत्य है। उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डुबा होना चाहिए, ये गलत है। उसके बाद कहता है समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं, तो ये तो सत्य है। उसके बाद कहता है सुंदरी पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है, तो ये भी सत्य ही है। अगला सवाल। पृथ्वी की ओजोन की परतें जो है प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्यों? क्योंकि साथियों सूर्य से आने वाली जो है परावैंगनिक किरणें को जो है अवशोषित कर लेती है, इसीलिए। अगला सवाल देखें। हवाई जहाज प्रायः साथियों समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती है, और मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है मेघगर्जन, बादल, बारिश, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। अगला सवाल। हिमपात कब होता है? तो साथियों हिमपात तब होगा जब जो है वायु की औसांक जब है हिमांक से नीचे आ जाएगा, तब जो है हिमपात बनेगा। अगला सवाल। कोहरा बनने की संभावना साथियों कब होगी?
जब गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है तभी कोहरा बनती है। अगला सवाल देखें, प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण जो है साथियों साफ आसमान और शांत हवाएं होता है। अगला सवाल, पच्छाव मेघ का अर्थ क्या है? पच्छाव मेघ का अर्थ होता है उच्च मेघ। अगला सवाल, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय साथियों FAO का मुख्यालय इटली के राजधानी रोम में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया। अगला सवाल देखें, वेपन्स ऑफ पीस। वेपन्स ऑफ पीस साथियों यह पुस्तक है जिनके लेखक हैं राज चेंगप्पा। अगला सवाल, राष्ट्रीय गान जनगण मन की गायन अवधि साथियों 52 सेकेंड है और इसे शॉर्ट में गाया जाता है, संक्षिप्त में 20 सेकेंड में। अगला सवाल, भारत के राज्य चिन्ह जो कि सारनाथ के सिंह स्तंभ को लिया गया और यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला सवाल, तट रक्षा बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी और NSG की स्थापना हुई थी 1984 में और CISF की स्थापना हुई थी 1969 में। अगले सवालों को देखें, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में और ललित कला की स्थापना 1954 ईस्वी में। अगला सवाल, कृत्रिम नभमंडल स्थित है, यह है साथियों ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगला सवाल, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान केंद्रीय औषधि और विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला सवाल, विद्युत अनुसंधान और विकास संस्थान, तो यह है साथियों इनका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, विद्युत अनुसंधान और विकास संस्थान, लेकिन इनका इकाई जो है एक बड़ोदरा में भी है, विभिन्न जगहों पर भी है। अगला सवाल, राष्ट्रीय पक्षी दिवस साथियों 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, प्रचलित कीमतों पर देश के सकल अर्थव्यवस्था के GVA में 2020-21 में कृषि तथा संबंध क्षेत्रों की हिस्सेदारी, तो ये रहा था साथियों 19.9%। अगले सवालों को देखें, वर्ष 2019-20 में चना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटका। अगला सवाल, देश में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक दलहन और तिलहन का उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। अगला सवाल, वर्ष 2019-20 में जो है देश का सर्वाधिक कुल खाद्यान्न का उत्पादन जो है किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था साथियों उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट जो कि 2021 से 26 के अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा जो है राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की? तो 41%। अगला सवाल, इनमें से कौन सी आर्थिक अधिसंरचना नहीं है? तो रेलवे है, सड़कें हैं और ऊर्जा है, जबकि आर्थिक अधिसंरचना नहीं है स्वास्थ्य और शिक्षा। अगला सवाल देखें, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो सामाजिक अधिसंरचना में साथियों शामिल जो किया गया है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को, जबकि तार अर्थात दूरसंचार को इसमें शामिल नहीं किया गया। अगला सवाल, इनमें से भारत की राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी स्रोत जो है वो है साथियों सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय जो है क्षेत्र, जिसमें 55% लगभग जो है भागीदारी रहती है। अगला सवाल, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा साथियों PC महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था और चौथा BN गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो ये हुई थी साथियों ये जो हुई थी 7वां पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी 1988 ईस्वी में, क्योंकि 7वां पंचवर्षीय योजना काल 1985 से 90 रहा था। अगला सवाल देखें, साधारण बीमा निगम GIC की साथियों स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था साथियों 1969 से जो है 1969 से 74। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय तकनीकी विकास एवं सूचना कंपनी TEDICI की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो ये हुई थी 1989 में और 1989 में आपको पता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल, जोखिम पूंजी एवं टेलीविज़न निगम
RCTC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो ये हुई थी साथियों 1975 में। और आपको पता है कि 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगला सवाल देखें, अंध संरचना पट्टेदारी एवं वित्त सेवा लिमिटेड किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित की गई थी? ये 1988 में स्थापित की गई थी, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटा का योग में से जो है सरकार बाजार और ऋण का जो है ऋण दायित्व को घटाते हैं तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। अगला सवाल, जून 2021 में जारी नीति आयोग की SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छ लक्ष्य में अंक में जो है भारत का अंक कितना रहा था? तो ये था साथियों 91। अगला सवाल, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं के लक्ष्य में बिहार का अंक जो था ये भी था साथियों 73 अंक बिहार का, और ओवरऑल इंडिया में बिहार का रैंक 12वां था। अगला सवाल, हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक खेल में बिहार के किस खिलाड़ी ने भाग लिया? तो शरद कुमार लिया था साथियों, जो कि ऊंची कूद से है और ये मुजफ्फरपुर से है, और प्रमोद भगत बैडमिंटन से है, पैरा बैडमिंटन, जो कि वैशाली से है। तो इन 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो ऑप्शन होगा 1 से अधिक। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कौन से खिलाड़ी का संबंध बिहार से था? तो ये था साथियों विवेक कुमार, और बिहार के सिवान से थे। अगला सवाल देखें, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य की कुल प्राप्ति ये था साथियों 1,53,408 करोड़। अगला सवाल, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य का अपना राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो ये था 5.5%। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में ककोलक जलप्रपात है? तो ये नवादा में है ककोलक जलप्रपात। अगला सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या ये था साथियों 10,40,99,452। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात था 935, जबकि लिंगानुपात में जो है गोपालगंज पहले स्थान पर था। अगला सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, जिसका लिंगानुपात है 1021, 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं। अगला सवाल, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, बिहार में आदि मानव के उपास्थि जो है आरंभिक साक्ष्य मिले हैं, और ये मिले हैं नव प्रस्तर युग से। अगला सवाल, अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था? तो ये है साथियों जगदीशपुर में किया था। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन साथियों ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था गया में, और ये हुआ था साथियों 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 ईस्वी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये साथियों गिरफ्तार जो किया गया था वो था छपरा से। अगला सवाल, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो किसान नेता साथियों स्वामी सजानंद सरस्वती थे, यदुनंदन शर्मा थे, और श्री गंगा शरण सिंह थे, जबकि सूर्यनाथ चौबे जो है एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। अगला सवाल, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था साथियों मोतिहारी में, और ये जो हुआ था साथियों मोतिहारी में। अगले सवालों को देखें, कहता है चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया था। अगले सवाल को देखें, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में साथियों व्यक्तिगत सत्याग्रही के प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में जो है शहीद होने वाले निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो गोलीकांड हुआ था जिसमें साथियों 7 शहीद हुए थे,
7 शहीदों का नाम जो है आप निम्न प्रकार से याद रख सकते हैं। तो साथियों, एक था उमाकांत प्रसाद सिंह जो कि आपका ऑप्शन में मौजूद है, और एक राजेंद्र सिंह था, ये भी ऑप्शन में मौजूद है। एक रामानंद सिंह था, ये भी ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राम गोविंद सिंह और इत्यादि व्यक्ति, यानी कि ये 7 व्यक्ति थे, जबकि सीताराम केसरी नहीं थे। अर्थात ये 7 शहीद हुआ था। और ये पटना के जो उस समय के वायसराय थे जोफ्रा आर्चर ने आदेश दिया था। 11 अगस्त 1942 को पटना में गोलीकांड हुआ था, सचिवालय गोलीकांड, जिसमें 7 शहीद हो गए थे, 7 छात्र। तो साथियों, ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।